ये भी थ्योरी है, जैसे स्प्लिट्स में मेकर्स के फेवरेट थे आप, हाँ तो लोग बोल रहे थे अब आपके साथ अनफेयर हो रहे हैं। तो ये हाँ रियलिटी और मेकर्स का चक्कर क्या है? बिकॉज सिर्फ अजम्पशंस है, जो हो यार रहा है आपके साथ हो रहा है, आपको ही पता है यार ये क्या बोल रहे हैं, इस शो में क्या हूँ मैं? कि नहीं हो आप फेवरेट। हाँ, और क्लियरली क्योंकि सुजैन को भेजा गया था, जब या पूरे फैमिली को भेजा तो वो थोड़ा एविडेंट हो गया था। हाँ बट देन कह रहे थे, जैसे स्प्लिट्स में आपको कह रहे थे कि यार ये आकांक्षा की फेवरेट है मेकर्स, आकांक्षा की फेवरेट है मेकर्स, इसलिए आकांक्षा के साथ अच्छा हो रहा है। तो ये शो में शायद कुछ ना कुछ आई हो रहा थिंक है। उस शो में आकांक्षा के साथ बुरा हो रहा था, इसलिए जो सपोर्ट मिल रहा था वो सबसे मिल रहा था, क्योंकि जेन्युइनली तब मैं गलत नहीं थी। यहाँ पे तो मैं जब गलत थी तब भी मुझे टोका गया, जब मैं गलत नहीं थी तब भी मुझे फुल ऑन टोका गया है। और जब दूसरे गलत थे उनको नहीं टोका। तो यहाँ पे तो मैंने भी चीज़ ये फेस करी है कि यह फेयर नहीं था। बहुत सारी चीज़ें, जैसे मतलब कि तुम उसकी चीज़ें एड्रेस करो नहीं कर रहे हो और मेरी सारी चीज़ें एड्रेस करो एक एक पॉइंट, तो वो मुझे फेयर नहीं लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मुझे लगता है हर रियलिटी शो में एक बलि का बकरा होता है एक बंदे को पकड़ लेता है जिसको फुल ऑन। नो बट यू आर फियर्स, यू हैव बीन feisty। हाँ, आपने जवाब दिया है जहां देना है। आई थिंक जब मैं सीक्रेट रूम से आ गई थी ना, तब मुझे ऐसे रियलाइजेशन हुई थी कि मे बी वो गुस्सा मुझे है ना कम कर देना चाहिए, क्योंकि शो से भी वो सपोर्ट नहीं है और मुझे बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा भी सुनना पड़ रहा है। और मुझे पता है बाहर भी मुझे ये चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं करनी लोगों को कि तुम गुस्से में आओ और तुम पानी डाल दो किसी पे, किसी के बेड पे। बट देन वो गुस्सा इस लेवल का था कि मैं अगली को मार तो सकती नहीं हूँ, मुझे कहीं निकालना था। अब 1 घंटे वो पानी सूख जाएगा तो मैंने डाल दिया। खाने में पानी डालना वो सब तो गलत था, माधुरी जी के भी बेड पे वो सब गलत था उसका भी मैंने, क्योंकि माधुरी जी तो बहुत ही या शी इनोसेंट है। टर्न्ड आउट या तो मेरे वेरी को बाद डिफरेंट में फ्रॉम व्हाट यू थॉट। हाँ। उनको मैंने वो मेरे को समझ आया कि भाई वो एकदम जैसे श्रेया से उनको प्यार हो गया था। श्रेया एकदम उनको शी वाज इन लव विद श्रेया, और उनको शी गेट्स वैसे ऑल हार्ट्स। हाँ। हाँ, तो वैसे उनको फिर योगेश और मेरे से भी कुछ टाइम बाद जब वो बॉन्ड बना, उनको हमसे भी वही सेम फीलिंग थी। तो मैं समझ गई कि वो बहुत ही दिलदार प्योर है। इंटेंशंस। हाँ, जैसे मम्मियाँ होती है ना कि बच्चों, अरे बच्चे पहले खा ले। मुझे पता है जब उनके पास 10-15-10,000 थे जब वो जीती थी डिपेंडेंट कंट्रोलर वाले में, तो उन्होंने सारे वो 2 दिन तक भूखी रह रही थी कि आज मेरा व्रत है, अरे तू खा, आज मेरा व्रत है। वो लिटरली योगेश के लिए बहाना मार रही थी कि उनका व्रत है इसलिए वो खा नहीं रही। और हम इतना पीछे पड़े हैं ना मैम के कि मैम खा लो। योगेश भी बहुत पीछे पड़ा है कि मैं कैसे खाऊंगा, आप ऐसे कर रहे हो, झूठ बोल के व्रत रख रहे हो। तो क्योंकि उसने सीधा बोल दिया था मुझे कि अरे नहीं, मुझे गिल्ट है कि योगेश नहीं जीता मेरी वजह से। उसने मुझे इतना सोच समझ के कंट्रोलर बनाया था, इतना भरोसा करके, और मैं हार गई टास्क। तो फिर ये सारे उसके हैं ऐसे करके। तो हमने भी बहुत मनाया, वो फिर भी नहीं मानी थी। और फिर श्रेया से भी वो नहीं मांगती थी। वो सामने से पूछ ले तो अलग है, पर वो आई थिंक तब भी पूछा नहीं था इतना। पर क्योंकि उसको भी ऐसा लग रहा था कि वो अपने पैसा यूज कर रही होंगी या कुछ। तो ऐसे हुआ था एक दिन तो उनसे किसी ने पूछा ही नहीं। सिर्फ हम ही, मैं तो खुद गरीब बैठी थी, मेरे पास तो खुद के खाने के पैसे नहीं थे। तो मैं पूछती थी मैम आपका कौन कर रहा है, तो कहते पता नहीं कोई नहीं ऐसे, किसी ने सामने से आके नहीं पूछा ऐसे। तो मैंने कहा श्रेया जी ने पूछा? उनका नहीं। और धीरज के पास फुल ऑन इतने सारे पैसे थे, वो बचा रहा था अलग चार्जशीट के लिए, जैसे उसको पता है कि अगला हर गेम एक जैसा होता है। पिछले हफ्ते चार्जशीट में पैसे लग रहे थे, तो इस हफ्ते भी लगेंगे। मुझे बहुत गुस्सा आया था तब कि भाई लोग भूखे रह रहे हैं और आप सोच रहे हो कि मैं अपना दोस्त बचा लूंगा उस पैसे से। अरे भाड़ में जाए तब का तब देखेंगे, अभी खाना रोक दोगे आप लोगों का। तो उसके पता है कितने 80 हजार कुछ तो थे। मुझे याद नहीं। हाँ। हाँ, 80 हजार कुछ थे, और हाईएस्ट 1 लाख थे जो श्रेया के पास थे। तो तब मुझे बहुत गुस्सा आया था धीरज पे भी और सूफी पे भी कि वो इतनी फालतू चीज के लिए जो कोई और सोच भी नहीं रहा उसके लिए बचा रहे। और मैं तो सेलमेट थी, और मैंने सपोर्ट उस गेम में धीरज को ही किया था। और फिर भी उन्होंने मेरे लिए साफ वो कर दिया था कि नहीं। पर बाद में फिर चलो मान गए थे एंड में। तो मैंने सूफी से अभी कुछ दिन पहले जब मिली थी तब बोला था कि पहले हम एक्टर्स के डायलॉग्स पे इतना वायरल और फिदा होते थे, अब हम आपके डायलॉग्स पे, सूफी के डायलॉग्स, आपके कितने डायलॉग्स कमबैक, और कमबैक क्वीन लिटरली। और जब आप ये पॉडकास्ट के पहले भी हम लाइक मैं नहीं उठूंगी ये चेयर से हम यही टोन में बात कर रहे हैं। फिर आपके भगवान को जा रही है मेरी फिंगर, भगवान हो आप, ऊपर जा रही है मेरी फिंगर कौन से, मतलब कहाँ से ये लाइंस आई है, बहुत ही रैंडम। हाँ भैया, जेन्युइनली यार बहुत ही रैंडम चीजें बोल देती थी मैं मुंह से, और वो ट्रेंड हो गया है अब लिटरली। apparently। कौन सा वाला आपका फेवरेट है? उंगली भगवान वाला यार, और भगवान को है मेरी फिंगर, ये क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था। मैंने मैंने बोला व्हाट आकांक्षा
अरे मुझे याद भी नहीं था, मुझे योगेश जब आया उसने बोला कि तेरा एक डायलॉग बहुत फेमस हो रहा है, मैं वो कौन सा, कहते भगवान को है मेरी फिंगर, और मुझे याद ही नहीं था कि मैंने ऐसा कुछ बोला है। फिर बाहर आके देखो, ओ, और कि बहुत ज्यादा चली या गई थी अभी वो। सोचो, मैं तो बहुत ही नॉर्मली बोला था कि आपके बोलने से नहीं उठूंगी बिस्तर से, कितनी नॉर्मल हाँ लाइन है, वो ट्रेंड हो गया। वो मुझे कभी नहीं लगा था ऐसी चीज भी ट्रेंड हो जाएगी। I think it was the way you तो said it, the tonality, tone हाँ। really picked up, और the makeup जो आप अटक गए थे ना, और मेकअप करते करते आपने बोला है। और मैं कितनी गंदी लग रही हूँ, मेरा आधा मेकअप हो रखा है। नहीं नहीं, I think you looking stunning throughout. अब मॉम डैड क्या कह रहे हैं, अब भी उनको समझ आ रहा है ना that you're अब आ रहा है। killing it in life. हाँ, और नहीं, अब उन्होंने थोड़ा ज्यादा ही देख लिया, मुझे पता नहीं था, मैं शो में गई थी कि वो देख रहे होंगे शो, हाँ बाहर आके मम्मी ने बताया कि हम देख रहे थे, और मैं सो गई, आपने क्या सब देखा है? तो फिर वो ऐसे हो गए, फिर वो अब योगेश वाली चीज तो चलो ठीक है, मैं उनके सामने बोलती तो फिर वो ऐसे ऑकवर्ड हो जाते हैं, Awkward वो हो हाँ, जाते हैं। बोलती ही नहीं हो, वो दूसरी टॉपिक पे जंप कर देते हैं। बट ये क्या तो बोली थी, क्या बात करी थी मैंने मम्मी से, हाँ, कि जब उन्होंने शो देखा तो उसके बाद ऐसे हो गई कि यार, मैंने कहा मम्मी मैं कैसा कर रही थी, बताओ कैसी लग रही थी? कहती करा तो बढ़िया, पर तू बेटा थोड़ा कम लड़ा कर यार, ज्यादा लड़ ली तू। क्योंकि मम्मी ने मेरे को देखा ही कलेशी हो गई है बेटी। हाँ, नहीं मम्मी को पता था कलेशी थी बचपन से, पर मम्मी को लगा नहीं था कि ऐसे शोज में भी इतना मैं गुस्सा करूंगी वो सब। तो मम्मी ने क्योंकि स्प्लिट्सविला नहीं देखा था। नहीं देखा था, तो वो लड़ाइयाँ वगैरह कुछ ज्यादा देखी रही है, तो मम्मी को एक्सपेक्ट नहीं। मैंने कहा मम्मी यही होता है अभी, उधर लड़ते ही है सब, हाँ सब नॉर्मल है। पर कहती तू मत लड़ना, मैंने कहा हाँ ठीक है अब नहीं लड़ूंगी। no, that's very sweet and it's nice that वो भी आपकी दुनिया को जान रहे हैं। उनको, वो मुंबई आएंगे तो ज्यादा ही हाँ, आपकी अभी दुनिया बुलाऊंगी मैं को फर्नीचर लगा के। उनको अच्छा लगा, बेटी का घर है बॉम्बे में, एंड आई थिंक इट्स लवली। कि आपने स्प्लिट्स में भी ये चीज़ कही थी कि मुझे स्टार्टिंग से ही अटैचमेंट इश्यूज है, मुझे हाँ। अबैंडनमेंट इश्यूज है। तो अब अगर मैं पूछूं कि आप किस तरह से वो सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में अभी भी चले जाते हो कहीं ना कहीं जब आप लोगों को मिलते हो, या फिर आप बहुत अटैच होते हो, क्योंकि आप मुंबई में भी आके या हैं कुछ लोग जिससे आप काफ़ी अटैच हुए हो, हाँ तो अब अपने आप को कैसे रोकते हो? यार, आई थिंक मेरा वो ऐसे नहीं होता, वो एक टाइम आता है कि तुम ऐसे हो जाते हो कि यार ठीक है, अब जितने दोस्त हैं वो काफी है मेरे लिए, बाकी अब इट्स ओनली फॉर वर्क ही है वो। तो मेरा थोड़ा सा वो आ गया है कि चलो मेरा जो कंफर्ट जोन है वो ये है, अब इनके अलावा मुझे ज्यादा भसड़ नहीं चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से तुम ट्राई करोगे दोस्ती करने का, उतने ज्यादा हार्ट ब्रेक्स, उतने ज्यादा कलेश वगैरह वो सब सहने पड़ेंगे। तो मैं थोड़ा डर सा गई हूँ। और अभी पिछला 1 साल, ये जो पूरा साल गया है, उसमें तो बहुत ऐसे रिलेशंस अप डाउन हुए हैं बहुत सारे लोगों के साथ, तो इसलिए सुजैन को एक्सपेक्ट थोड़ी किया था ना प्रोटेक्टिव कहीं हूँ ना खुद के कहीं लिए। क्या? आपने लॉकअप के घर के अंदर? हाँ, मैंने उसको बोल दिया था योगेश को कि भाई आपको लगा था कि वो आएगी? मैंने बोला था मेरा दुश्मन आएगा, और दुश्मन में टॉप के 2-3 वैसे तो खूब है, पर ऐसे टॉप के 2-3 मुझे पता थे। की तो सुजैन ही है। हाँ, तो क्योंकि विकास जी को मैंने देख लिया, और उसके बाद मेरे को आखिरी में रखा था, और सौरभ योगेश के लिए बुला दिया, जो कि योगेश के लिए कोई और बुला लेते, किसको बुला लेते योगेश को? आई थिंक रोहित को, या तो गुल्लू, रोहित, गुल्लू को, शुभांगी को भी। शुभांगी को बुला लेते। हाँ बट सौरभ को बुला तो मुझे समझ आ गया था कि मेरा वाला तो उन्होंने वो कर दिया है। पर वो भी एक चीज हो गई कि चलो मैं सौरभ से मिल ली, वो भी काइंड ऑफ मेरा विजिटर था, तो मेरा मन तो चलो उसको देख के खुश हो गया था, बट वो था एडवांटेज, वो चली गई थी। पर जो लॉकअप ने नहीं किया वो हमने सोचा हम कर ले आपके लिए। सौरभ का एक छोटा सा सरप्राइज है जो हमको लगा कि वी आल्सो थॉट दैट ये सौरभ उसके आज 1 मिलियन हिट करे हैं, कल किए थे क्या? हाँ, कल किए थे उसके 1 कल। मैंने कांग्रेट्स नहीं बोला सौरभ को, मैं बोलती हूँ, पर मैं एक बहन किसी चीज की टेंशन मत ले। अगर तूने शो नहीं जीता तो उस बात से उदास मत हो। तूने दुनिया का दिल जीता, और बहुत दुनिया का दिल जीता है, और उस बात पर ज्यादा फोकस कर। हेटर्स वोटर्स जो भी हैं, 2-4 लोग हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, इन्हें भौंकने दे। तू अपना आगे चल, तेरे से प्यार करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, और अब ये अपने सुअर जैसी शक्ल को थोड़ा हंसी में ला। मुझे मार, तेरा भाई खड़ा है तेरे साथ। लव यू, हर हर महादेव। लव यू, हर हर महादेव। भाई ये पता है, अब मेरे को, मैं जब निकली थी ना उससे शो से, तो मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, तो मेरे वो उन्होंने टीम वालों ने बोल दिया था शुभांगी को कि लेने आ जाओ उसको।
तो अब ये गुस्सा कर गया कि अब मैं आई, शुभांगी ने मुझे लिया, मैं उसके सामने भी भर के रोई। फिर उसके बाद घर आके मैंने पहले तो खाना वाना खाया, फिर उसके बाद बहुत ऐसे रैंट किया, रोई, सब कुछ बहुत इमोशनल। और उस रात भर मैं सोई नहीं, 2 दिन तक मैं नहाई नहीं। वही लॉकअप का जो टॉप था वही वही के पहन के। हाँ, मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मुझे ऐसे रियलिटी एक्सेप्ट नहीं हो रही थी कि मैं निकल गई हूँ। हाँ। तो 2-3 दिन नहाई नहीं। और मेरे को शुभांगी ऐसे मम्मी को तेरी डांटी, तू पागल है क्या, क्या बेड पे सड़ी जा रही है, सब जो अंदर जाना गया पूरा हो हाँ। गया तेरा वैसे से। पर तब फिर अगले दिन सौरभ को पता, अब मेरे पास मेरा फोन नहीं था, दिल्ली था मेरा फोन मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास, तो वो आपके पास फोन ही नहीं? नहीं, अच्छा। फोन दे देते अच्छा, हैं ना, दीक्षा तो के पास- दिशा। दिशा के पास था मेरा फोन। सॉरी निशा अलग हो गई। हाँ, दिशा के पास था। होगा, हाँ। तो वो फिर जैसे उसको पता चला मैं निकल गई, उसने पहली फ्लाइट देखी और वो सुबह आ गई। हाँ। तो रात भर मेरे पास फोन नहीं था, मैं शुभांगी के फोन से रीलें देख रही थी इतने घंटों तक। ओह। हाँ, फिर दिशा आई, फिर उसके बाद मेरे को फोन मिला, और फिर मैंने सौरभ से मेरी बात हुई। तो उसने तो मुझे बहुत गाली दी कि भाई तू निकल गई, तूने बताया कैसे नहीं, तू मेरे बिना कैसे रात भर थी, ये वो। उसको और मेरे को अब पता चल रहा है, तो इतना गुस्सा हो गया था, इतना डांटा इसने मेरे को। और इसने मेरे को तब भी यही सब बोला था कि तूने लोगों का दिल जीता है, तू मत टेंशन कर भाई, सबको पता है क्या हुआ है, ये वो। तो हाँ, मतलब Yeah, it's okay. It's life. I think you win some, you lose some. And जैसे सौरभ ने कहा, पर काफी एटलीस्ट पता है वो था ना, योगेश अंदर था, तो वो एक चीज वो थी कि हमारी तरफ से चलो एक बंदा है जो टॉप 5 में है। पर वो मैंने, क्योंकि सौरभ को पता है, मैंने जाने से पहले उसको कितना बताया था कि मेरे लिए जीतना कितना इम्पोर्टेंट है। पिछले शो हाँ, में भी this मैंने show I feel like you really wanted कि आप जीतो। या- स्प्लिट से ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आपको जीत वाली भूख इसमें थी। हाँ, इसमें थी। स्प्लिट्स में मुझे इतनी दिखी नहीं, पर थी। हाँ, पर जैसे पर आप बहक गए थे। हाँ, नहीं, मेरे को उसके साथ ही जीतने की थी। हाँ। ऑब्वियसली अब डुओ है, डुओ का ही गेम है। बट जब वो बीच में चीज हुई, उसके बाद मुझे दिख गया था कि मैं नहीं जीत सकती, क्योंकि कनेक्शन चाहिए। हाँ। तो बस मुझे ये था, मैं जितना आगे जा सकती हूँ और जितना गेम घुमा सकती हूँ, मैं अपना बदला लूंगी, ये वो पूरे उस जोन में थी। पर इस शो में मेरे हाथ में था सब कुछ, बट एंड में मेरे हाथ में भी नहीं था।